प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस प्यारी सी कहानी में। दोस्तों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद कभी भी कोई छात्र एग्जाम से निराश नहीं हो सकता है। कोई भी एग्जाम हो, कैसी भी एग्जाम हो, उसे निराश नहीं कर सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के समय मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। पढ़ाई करने के दौरान हम पढ़ाई से थक जाते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही पढ़ाई से ध्यान भी हट जाती है। इसीलिए हम जैसे हर छात्र को मोटिवेशन की जरूरत होती है। आज के वीडियो के माध्यम से हम ऐसी ही मोटिवेशन कहानी आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस समय उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। उसके पिता एक किसान थे। वहीं उसकी माँ अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर का काम किया करती थी। इस लड़के का नाम राकेश था। राकेश अभी एक छात्र ही था। वह भी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन उसके गांव में विकास ही नहीं हो पा रहा था। इसका कारण उसके गांव के ही कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गांव के सड़कें नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता था तो राकेश के पिता को नदी पार करके अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता और खेत से नदी पार करके घर वापस आना होता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने कोशिश किया कि गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बार गांव के ही एक व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा तो वह सीधे जिले के डीएम के पास चला गया। अगले ही दिन राकेश क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ी एक दूसरे के पीछे आ रही है। हर गाड़ी के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है और आवाज करने के लिए स्पीकर भी हुए। उस गाड़ी के काफिला के बीच में एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में उस जिले के डीएम बैठे थे। डीएम अपनी गाड़ी से उतरे। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ कहा। अगले ही दिन सड़क बनने लगा। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करके राकेश के पिता अपने खेत से जाया करते थे। अब राकेश को समझ आ गया था कि उसे भी पढ़कर डीएम ही बनना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर वह डीएम बन जाए तो वह अपने गांव की तरह दूसरे गांव का भी विकास कर सकता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसके 10वें क्लास में सिर्फ 75 ही परसेंटेज आए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अगले परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत उसकी साथी बन गई थी। उसने 12वीं क्लास में 90% हासिल कर लिया था। फिर भी वह न तो खुश हुआ और न ही उदास हुआ। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर दुर्घटना में खराब हो गया। इससे वह अंदर से टूट जाता है। अब उसके कंधे पर घर को चलाना भी था और पढ़ाई को भी करना था। अब वह कॉलेज नहीं जा पा रहा था। वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता था। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। इसका कारण इसके पीछे की उसकी कड़ी मेहनत थी। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते थे, तभी वह अपने खेत में काम किया करता था। इसके साथ ही वह और दूसरे काम भी किया करता था। वह रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। वह शहर पढ़ाई करके डीएम बनने के लिए जा रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करे खा सकते थे। पर वह कहते हैं न कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है। राकेश खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार सफल नहीं हो पाता है। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले थे। वह कुछ दिन इसको सोचकर काफी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगता है। इधर इसकी घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनकी सारी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी। मानो उसके घर पर आफत आ चुकी थी।
राकेश के माता पिता को 2 दिन पर भी कुछ खाने को नहीं मिलता था। इधर राकेश अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन राकेश के गांव में फिर से कुछ गाड़ी आती है जो काफी आवाज करती है। यह गाड़ी राकेश के घर के दरवाजे पर आकर रुक जाती है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और राकेश के माता पिता के पैरों को चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि राकेश खुद ही था। अब तक गांव के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सभी देखकर हैरान थे कि राकेश अब जिले का डीएम बन चुका है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती है, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता रहता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हर छात्र को कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। कौन कौन मानता है कि मैं पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करूं?